नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करेंगे G20 की जो समिट होने वाली है 2023 की, उसकी मेज़बानी सौंपी गई है जम्मू एंड कश्मीर को। तो यहाँ पर ये एक बेहतरीन न्यूज़ सामने आ रही है दोस्तों कि जो 2023 में जो G20 की मीटिंग हुई जो इंडिया में होनी थी, और उसकी जो मेज़बानी है उसकी कुछ मीटिंग्स जम्मू कश्मीर में भी कराई जाएंगी। ये डिसीजन इंडिया के द्वारा लिया गया है। आप यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो जम्मू कश्मीर है ये होस्ट करने वाली है G20 मीटिंग्स इन 2023। तो दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो पूरी की पूरी समिट है वो जम्मू एंड कश्मीर में नहीं होने वाली है। यहाँ पर इसकी कुछ मीटिंग्स होंगी और इसके अलावा जो समिट होगी वो हमारे यहाँ पर दिल्ली के अंदर होगी। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि ये वाला जो डिसीजन है इंडिया का, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, क्योंकि जब इंडिया के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर पर कब्जा किया गया था आर्टिकल 370 को हटाकर 2019 में जो इंडिया ने जम्मू एंड कश्मीर को अपनी एक यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर किया था, उस समय पर कई सारे ऐसे देश थे जिन्होंने इंडिया को कंडेम्न किया था, और वो सारी कंट्रीज़ G20 का पार्ट हैं और उनके ऑफिशियल हेड्स इंडिया में आने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में वो ट्रैवल करेंगे। तो उनको भी ये पता चल जाएगा कि जम्मू कश्मीर में क्या सिचुएशंस है, और इंडिया के द्वारा जो डिसीजन लिया गया था जिस पर वो इंडिया को कंडेम्न कर रहे थे, वो डिसीजन पूरी तरह से सही था। तो यहाँ पर एक 5 मेंबर्स की कमेटी गठित की जाएगी जो ये पूरी की पूरी मीटिंग्स के बारे में तय करेगी, पूरा शेड्यूल तय करेगी किस तरह से कौन सी मीटिंग कहाँ पर होने वाली है। तो बहुत ही बेहतरीन ये न्यूज़ है। यहाँ पर दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर पहले इंडिया का एक फुल फ्लैज्ड स्टेट हुआ करता था। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख दोनों की टेरिटरी शामिल थी, लेकिन अगस्त 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 यानी कि जो आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस देता था, उसको हटाकर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग सेपरेट करके 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरीज अपनी डिक्लेयर कर दी। तो यहाँ पर जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा था पाकिस्तान के साथ में, वो ख़त्म किया गया और 2019 में जम्मू एंड कश्मीर को अलग कर दिया गया और लद्दाख की जो टेरिटरी है वो अलग कर दी गई। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर का ये इतिहास है। इसके अलावा दोस्तों, सितंबर 2021 के अंदर ही पीयूष गोयल जो हमारे कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, उनको एज अ शेरपा डिक्लेयर किया गया था फॉर द G20 समिट। अब शेरपा क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर शेरपा वो लोग होते हैं जो इस पर्टिकुलर मीटिंग में जाकर अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। तो उन लोगों को हम शेरपा कहते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि शेरपास की जो मीटिंग है वो हो रही हैं दोस्तों। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि दिसंबर 1, 2022 तक हमें इसकी प्रेसिडेंसी मिल जाएगी और हम इस समिट को 2023 में कंडक्ट करवाएंगे। तो पहली बार इंडिया इस समिट को कंडक्ट करवाने जा रहा है अपने यहाँ पर, और पहली ही बार में उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है जो सभी को चौंका देने वाला है। पहली ही बार में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर को जो G20 की समिट होने वाली है उसकी प्रेसिडेंसी सौंप दी है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन न्यूज़ है दोस्तों। अब वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 47th समिट होने वाली है G7 की, मतलब हुई थी 2021 के अंदर G7 की 47th समिट, ये कौन से कंट्री के अंदर हुई थी? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस हैं, UK, फ्रांस, जर्मनी और इटली। ये चारों की चार यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना है। यदि आप जानते हैं तो आप अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और यदि नहीं जानते हैं तो इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए एमजेटी एजुकेशन लाया है GS और साइंस के कंप्लीट बैचेस। इसके अलावा यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ाए जाएंगे मात्र 399 रुपये में। तो यदि आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 399 यहाँ का जो प्राइस है, और ये कभी भी बढ़ सकता है, इसलिए जल्दी से जल्दी आप इस बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस मिलेंगी, डिटेल में PDF मिलेंगे और प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। साथ में आपको स्ट्रैटेजी भी शेयर की जाएगी कि किस तरह से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हुए मैं आपको बताता हूं दोस्तों G20 के बारे में। तो G20 एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 19 कंट्रीज़ शामिल हैं, और इसमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम कहते हैं यूरोपियन यूनियन। ये 20 की 20 जो पर्टिकुलर बॉडीज़ हैं ये मिलकर बनाती हैं G20। इसके अंदर इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम IMF कहते हैं और वर्ल्ड बैंक ये भी शामिल हैं, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव का काम करती हैं इस पर्टिकुलर G20 की जो ग्रुप है उसके अंदर। दोस्तों, यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं वो मोस्टली एमर्जिंग इकोनॉमीज़ है। यहाँ की जो इकोनॉमी है वो अभी एमर्ज कर रही है, उभर रही है। इसके अलावा कई सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो डेवलप्ड भी हो चुकी हैं, उनकी इकोनॉमी डेवलप भी हो चुकी है। तो यहाँ पर G20 के अंदर मोस्टली ऐसी कंट्रीज़ हैं, मतलब आप देख सकते हैं कि 2/3 पॉपुलेशन इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर आती है। जो 20 कंट्रीज़ हैं पूरे वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन यही कंट्रीब्यूट करती हैं, और 85% ऑफ ग्लोबल GDP का यही कंप्राइज करती हैं। आप देख सकते हैं कई सारे ऐसे देश हैं जैसे कि USA हो गया, चाइना हो गया, इनकी इकोनॉमीज़ काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं। तो यहाँ पर इकोनॉमी में भी काफ़ी बड़ा शेयर है इनका, और पॉपुलेशन में भी बड़ा शेयर है, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है, इंडिया है, इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है।
तो यहाँ पर आप इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं। इसके अलावा 80% ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड ये भी ये शेयर करती हैं। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में ये सारी की सारी कंट्रीज़ हैं, ये अपना कंट्रीब्यूशन करती हैं। यहाँ पर आप इन कंट्रीज़ को देख सकते हैं, ये पूरी की पूरी कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हों तो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इनके लोगो दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये G7 है, ये G8 है और ये है G20। तो इनमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊं तो पहले ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है ये G8 हुआ करता था। एक ग्रुप था G8 नाम से, जिसमें 8 कंट्रीज शामिल थीं। लेकिन दोस्तों हम सभी जानते हैं कि 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया और क्रीमियन पेनिनसुला को अपने कब्जे में ले लिया, तभी से यहाँ पर जो G8 कंट्रीज़ का जो ग्रुप था वो G7 रह गया, क्योंकि यहाँ से रशिया को बाहर कर दिया गया। दोस्तों इसी तरह की जो सिचुएशन है एक बार फिर से बनने जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2022 की जो समिट होगी G20 की, वहाँ पर जो इंडोनेशिया इसको हेड करने वाला है, मतलब इसकी प्रेसिडेंसी इंडोनेशिया को सौंपी गई है। तो अब यहाँ पर होने क्या वाला है दोस्तों, जो इंडोनेशिया है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में यहाँ पर है, क्योंकि यूएस के द्वारा इससे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर हम रशिया को बॉयकॉट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मीटिंग समिट के अंदर। यहाँ पर आप रशिया को मत बुलाइए, अपन लोग ही मतलब आकर मिलेंगे और अपनी जो चर्चा आगे चलाएंगे। लेकिन यहाँ पर इंडोनेशिया काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है। उसका कहना है कि वो रशिया को भी इग्नोर नहीं कर सकता है। तो मतलब यहाँ पर आपस में बैठ के जो सुलझा लेते हैं पूरा जो मैटर है। लेकिन यहाँ पर इस तरह की सिचुएशन बन रही कि रशिया को फिर से बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा G20 के बारे में मैंने आपको बता ही दी है, ये सारी की सारी कंट्रीज़ मिलकर G20 बनाती हैं। दोस्तों इसकी प्रेसिडेंसी की बात करें तो इसका कोई पर्टिकुलर हेडक्वार्टर नहीं है। यहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं 20 कंट्रीज़ हैं, मतलब 19 कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन है। ये जो प्रेसिडेंसी होती है ये आपस में रोटेट होती रहती है इनके अंदर ही। आपने मतलब मैं आपको बताऊं तो दोस्तों यहाँ पर 4 कंट्रीज़ मिलाकर एक ग्रुप बनाती हैं। तो ऐसे ही इसमें 5 ग्रुप हैं, क्योंकि 20 कंट्रीज़ हैं टोटल। तो यहाँ पर 4 के एक ऐसे ग्रुप हैं जिनमें इंडिया दूसरे नंबर के ग्रुप में आता है, नंबर 2 ग्रुप में। इंडिया के अलावा इस ग्रुप के अंदर साउथ अफ्रीका, रशिया और टर्की भी आते हैं। तो यहाँ पर इनकी जो मेंबरशिप है, ये जो कंट्रीज़ हैं इनकी जो प्रेसिडेंसी है वो आपस में रोटेट होती रहती है। दोस्तों सबसे पहली मीटिंग हुई थी G20 की 1999 में, और ये पहली मीटिंग बर्लिन के अंदर हुई थी जो जर्मनी की कैपिटल है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रुप को बनाने का उद्देश्य ये था कि उस समय पर कई सारी कंट्रीज़ ऐसी थीं, ईस्ट एशियन कंट्रीज़, जो कि अपनी इकोनॉमिक कंडीशन से सफ़र कर रही थी। यहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था। तो इसी पर्टिकुलर समस्या के समाधान हेतु इस पर्टिकुलर ग्रुप को, इसके अलावा दोस्तों जिस किसी भी कंट्री के पास इसकी प्रेसिडेंसी होती है वो किसी और कंट्री को एज अ मेंबर, एज अ गेस्ट भी इनवाइट कर सकती है इस मीटिंग के अंदर, जो कि इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है। तो इस तरह से किसी और कंट्री को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके फोकस एरियाज़ के बारे में मैं बात करूं तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो इसके एम्स हैं, जो इसके फोकस्ड एरियाज़ हैं, वो न केवल इकोनॉमी और ट्रेड के से संबंधित हैं, बल्कि इसके अलावा कई और ऐसी समस्याएं हैं जिनको भी ये देखती है, उनके बारे में सॉल्यूशंस निकालने का प्रयास करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डेवलपमेंट समस्याएं, क्लाइमेट चेंज, एनर्जी, हेल्थ, काउंटर टेररिज्म एज वेल एज माइग्रेशन एंड रेफ्यूजीज़। तो इन सारी समस्याओं के समाधान हेतु भी ये लगातार प्रयास करती रहती है। इसके अलावा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ पर ध्यान देती है। तो ये सारी चीज़ों में ये कंट्रीब्यूट करती है। लगभग मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट हम कह सकते हैं, एक तरह से मानव विकास पर ये अपने काम करती है। दोस्तों इसके अलावा अब जम्मू एंड कश्मीर की बात हुई है तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी बातें। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि ये पूरा का पूरा एक स्टेट हुआ करता था इंडिया का, लेकिन 2019 के अंदर इंडिया ने आर्टिकल 370 को हटाया, जो कि इसको एक स्पेशल स्टेटस देता था। तो जम्मू एंड कश्मीर अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया। ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरीज़ बन गई इंडिया की। तो यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के बारे में मैं बताऊँ, इसकी कैपिटल है श्रीनगर। इसके अलावा इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। तो यहाँ पर मनोज सिन्हा इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इसके अलावा मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो पहले यहाँ पर चाइना के साथ में बॉर्डर शेयर करता था। पाकिस्तान के साथ में तो अभी भी करता है, लेकिन अब ये चाइना के साथ में अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर चाइना के साथ में लद्दाख अपना बॉर्डर शेयर करता है। तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज़ होने की समस्या बन सकती थी, क्योंकि पहले जम्मू एंड कश्मीर पूरा स्टेट था तो यहाँ पर चाइना के साथ में भी बॉर्डर आता था इसका, लेकिन अब ये अलग स्टेट अलग यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। लद्दाख अलग यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। तो अब लद्दाख यहाँ पर अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा दोस्तों मैं आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं जो मैंने वीडियो की शुरुआत में पूछा था। तो यहाँ पर जो 47th G7 समिट हुई थी 2021 के अंदर, उसको प्रिसाइड किया था यूके ने, मतलब यूके में हुई थी इसकी मीटिंग। इसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, इन सभी के अंदर नहीं हुई थी। तो यहाँ पर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। यदि आप इसका PDF चाहते हैं तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर बाय सर्चिंग MJT एजुकेशन। तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर आपको वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट मिल जाएंगे, फ्री PDFs मिलेंगे और फ्री में क्विजेज मिलेंगी, और इन क्विजेज की सहायता से आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। आप ये जान सकते हैं कि आपका लेवल कितना है।
इसके अलावा आप हमारे इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं बाय सर्चिंग MJT करंट अफेयर्स एंड GK ऐप ऑन द प्ले स्टोर। तो यहाँ पर भी आपको हमारी वीडियोस के फ्री PDFs मिल जाएंगे, फ्री में क्विज़ मिलेंगी और फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे और साथ में आपको फ्री वीडियोस भी यहाँ पर मिलेंगी। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप काफ़ी ज़्यादा नॉलेज यहाँ से गेन कर पाए होंगे। इस वीडियो में हमने आपको समझाया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को G20 की जो मीटिंग है उसकी होस्टिंग करने का मौका दिया जा रहा है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।